मैं डॉक्टर प्रतिमा खुशा, सह आचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर में अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का हम अध्ययन कर रहे थे कि तृतीय अंक के जो 14 श्लोक हैं उनका हम अध्ययन कर चुके हैं कि शकुंतला अपनी सखियों को अपना प्रणय पत्र पढ़कर सुना रही थी कि तभी सहसा राजा दुष्यंत जो है वो वहाँ पहुँच जाता है और उससे कहने लगता है कि कामदेव तुम्हें निरंतर तपाता है परंतु वह मुझे तो जला ही रहा है, अर्थात मेरी काम पीड़ा तुमसे कहीं अधिक है। दिन जितना चंद्रमा को मलिन करता है उतना वह कुमुदनी को नहीं। तुम कामदेव से संतृप्त होकर भी जीवित हो, लेकिन मैं तो जलकर नष्ट हो गया हूँ। तो इस प्रकार से दुष्यंत जो है वहाँ अपने आप को उनके सामने सम्मुख जो है प्रकट कर देता है। तब दुष्यंत को आया हुआ देख करके सखियों कि वो जो दोनों सखियाँ होती हैं प्रियंवदा और अनसुईया, वो कहती हैं स्वागतम अविलंबिनो मनोरथस्य, कि शीघ्र सफल होने वाले मनोरथ का स्वागत है। शकुंतला अभ्युत्थातुम इच्छति, शकुंतला भी जो है उसके स्वागत के लिए उठना चाहती है। राजा कहता है अलम अलम आयासेन, कि कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कि शकुंतला भी जो है राजा दुष्यंत के स्वागत के लिए उठना चाहती है, लेकिन राजा जो है उसे रोक देता है कि आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर राजा कह रहा है कि संतष्ट कुसुम शयनानी आशुक्लांत भंग सुरवीणी गुरु परितापानी नैते गात्राणी उपचारम अरंती, कि तुम जो है इस समय अस्वस्थ हो और तुम जो है शिष्टाचार प्रदर्शन के योग्य जो तुम्हारे अंग नहीं है, तो जो मेरे शिष्टाचारवश जो तुम मेरे सम्मान में मेरे स्वागत के लिए उठना चाह रही हो तो वो जो है मत उठो। तो राजा कह रहा है संदष्ट कुसुम शयनानी, कि फूलों की शैया को, जो पुष्पों की शैया बिछी हुई है उस शैया को मर्दित करने वाले, पुष्पों की शैया को मर्दित करने वाले आशुक्लांत विस्वंग सुरभिणी, कि आशुक्लांत कि शीघ्र ही मुरझाए हुए विस्वंग के कमलनाल, विष के कमलनाल जो है आशुक्लांत विष कि जो कमलनाल है उस कमलनाल के टूटने से सुरभिणी सुगंधित, कि जो कमलनाल है उसके टूटने से सुगंधित गुरु परितापानी अत्यधिक संतप्त ते गात्राणी, कि तुम्हारे जो शरीर हैं वो उपचारम न अनंती, जो है उपचार के योग्य नहीं है, अर्थात शिष्टाचार के योग्य नहीं है। कि शकुंतला को शिष्टाचार के लिए उठते हुए देखकर राजा जो है उसे सह कारण रोकता हुआ कहता है कि तुम्हारा शरीर पुष्पशैया पर स्थित होने के कारण क्लांत है, कमलनाल भी तुम्हारे अंगों के स्पर्श के कारण मुरझा गए हैं, क्योंकि इस समय तुम संतप्त हो, अस्वस्थ हो। अतः ऐसी अस्वस्थ दशा में शिष्टाचार के निर्वाह के लिए अस्वस्थ व्यक्ति को जो है शिष्टाशैया से उठना उचित नहीं है। ये जो श्लोक है 15वां श्लोक, इस श्लोक में जो है राजा दुष्यंत की काम संतप्त अवस्था का चित्रण जो है वो कवि की श्रृंगारिक कल्पना का परिचायक है। कि विरह ताप की शांति की शकुंतला की काम संतप्त अवस्था बताते हुए कह रहे हैं कि विरह ताप की शांति के लिए जो मृणाल कमलनाल आदि शकुंतला के संतप्त शरीर को शांत करने के लिए, शीतलता देने के लिए जो लाए गए थे, जो प्रयोग में लिए गए थे, वे जो है तापाधिक्य के कारण मुरझा गए हैं। तो यहाँ जो है शकुंतला को शिष्टाचार के लिए दुष्यंत जो है वो मना करता है। फिर इसके पश्चात अनसुईया कहती है इतः शिलातलेक देशम अलंकरोतु वयस्य, कि हे मित्र आप जो है इधर शिलातल जो है पत्थर की जो शिला बिछी हुई है उसके एक भाग को सुशोभित करें, अलंकृत करें, अर्थात आप जो है वहाँ पर बैठना चाहें। कि वो शकुंतला उसके सम्मान में शिष्टाचारवश उठना चाहती है, लेकिन शकुंतला कामताप से अस्वस्थ होने के कारण शिलातल की पुष्पशैया पर लेटी हुई है और जो उस पर पुष्प बिछे हुए हैं वो पुष्प जो है उसके ताप के कारण, शरीर के ताप के कारण जो है मुरझा गए हैं और मुरझाने के कारण वो टूट भी गए हैं। तो इस कारण से उसके शकुंतला के शरीर जो है वो सुगंधित हो गए हैं। राजा के आने पर जब शकुंतला शिष्टाचारवश उठना चाहती है तो राजा कहता है कि उसे शिष्टाचार प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंग अत्यधिक संतप्त हैं और उसकी अवस्था अभी ठीक नहीं है। तब अनसुईया राजा दुष्यंत को जो है बैठने के लिए कहती है। राजा बैठता है और शकुंतला भी जो है वहाँ बैठती रहती है।
तब प्रियंवदा जो होती है वो कहती है द्वयोः अपि युवयोः अन्योन्य अनुराग है प्रत्यक्ष, कि आप दोनों का ही परस्पर जो अनुराग है वो प्रत्यक्ष है, अर्थात आप दोनों एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हैं, आसक्त हैं, तो ये जो है दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी सखी स्नेहो माम पुनरुक्तवादिनीम करोति, लेकिन फिर भी जो हमारी सखी जो शकुंतला है, प्रियंवदा कह रही है कि मेरी जो सखी शकुंतला है इसके प्रति अत्यधिक स्नेह होने के कारण मैं जो है कुछ बात पूछने के लिए, बात को कहने के लिए जो है मेरा मन विवश हो रहा है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा कहता है कि भद्रे न एतत् परिहार्यम विवक्षितम ही अनुक्तम अनुतापम जनयति, कि हे भद्रे न एतत् परिहार्यम, कि इसे यदि कुछ पूछना चाह रहे हो, तुम्हारे मन की इच्छा है, मन की अभिलाषा है कुछ पूछने की, तो इसे रोकना नहीं चाहिए, अर्थात आपको अपने मन की बात कहने देनी चाहिए। क्योंकि जो कोई बात कहना चाहता है, कि विवक्षितम, कि जो कोई बात कहना चाहता है और यदि वह नहीं कही जाए तो वो पश्चाताप को ही उत्पन्न करता है, पश्चाताप उससे होता है। प्रियंवदा कहती है आपन्नस्य विषय निवासिनो जनस्य अर्तिहरेण राज्ञा भवितव्यम इति एष वो धर्म है, कि राजा जो है उसको अपने राज्य के अंदर रहने वाले विपत्तिग्रस्त जो व्यक्ति हैं उनकी आपत्ति को दूर करने वाला होना चाहिए, और यही राजाओं का धर्म है। तथा विपत्ति में रहने वाले व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने वाला राजा होना चाहिए, और यही राजा का धर्म बताया है। राजा जो है उसी की बात का समर्थन करता हुआ कहता है न अस्मात् परम, अर्थात इस धर्म से श्रेष्ठ दूसरा धर्म जो है, दूसरा कर्तव्य कुछ भी नहीं है, कि राजा का श्रेष्ठ कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति कोई यदि पीड़ित है तो उस व्यक्ति की, संकटग्रस्त व्यक्ति की सुरक्षा करना, रक्षा करना, उसके कष्टों को, उसकी पीड़ा को दूर करने का उपाय करना, यही राजा का श्रेष्ठ धर्म है। प्रियंवदा कहती है केन ही इयम आव्योः प्रिय सखी त्वाम उद्दिश्य इदम अवस्थान्तरम भगवता मदनेन आरोपिता, कि हम दोनों की ये प्रिय सखी जो शकुंतला है यह भगवान कामदेव के द्वारा, भगवता मदनेन, कि भगवान जो कामदेव हैं उन कामदेव के द्वारा इस अवस्था में जो है पहुंचा दी गई है। किसके कारण से? तुम्हारे कारण से। अतः तद अर्हसि अस्य उपपत्त्या जीवितम अस्या अवलंबितुम, तो इसलिए आप जो है इसके ऊपर अनुग्रह करके, दया करके, कृपा करके जो है आप इसके जीवन की रक्षा करें, कि शकुंतला की ये जो अवस्था है, शकुंतला की जो दशा है, ये आपके कारण ही हुई है, उसके कारण आप हैं। अतः उचित है कि आप जो है अनुग्रह करके इसके जीवन की रक्षा करें। फिर उसकी जब प्रियंवदा इस बात को कहती है तो राजा कहता है भद्रे साधारणो अयम प्रणय है, कि ये जो प्रणय है यह कैसा है? साधारण है, कि साधारणो अयम प्रणय है, कि यह प्रणय साधारण है। सर्वथा अनुग्रहितो अस्मि, मैं जो है सर्वथा अनुग्रहित हूँ, अर्थात ये जो प्रार्थना है, प्रणय है, ये दोनों ओर समान है, कि जिस प्रकार तुम्हारी सखी मेरे ऊपर आसक्त है, मेरा अनुग्रह चाहती है, उसी प्रकार मैं भी अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हारी जो सखी है उसका जो है अनुग्रह चाहता हूँ। कि सर्वथा अनुग्रहितो अस्मि, मैं भी सर्वथा अनुग्रहित हूँ, कि तुम्हारी सखी के समान मैं भी संतप्त हूँ, कामासक्त हूँ, और जिस प्रकार ये अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरा अनुग्रह चाहती है, मैं भी अपने जीवन की रक्षा के लिए इसका अनुग्रह चाहता हूँ। शकुंतला प्रियंवदाम अवलोक्य, प्रियंवदा को देख करके कहती है हला, कि हे सखी किम अंतःपुरविरह पर्युत्सुकस्य राजर्षि उपरोधेन, कि अपने शकुंतला कह रही है कि अपने अंतःपुर की रानियों के विरह से खिन्न दुखी जो राजा है, इस राजा को रोकने से क्या लाभ, अर्थात कि जो राजा दुष्यंत है ये अपनी रानियों के लिए से मिलने के लिए अत्यधिक उत्कंठित होंगे, तो इन्हें मेरे लिए क्यों रोकती हो। तब शकुंतला की बात को सुनकर के राजा कहता है इदम अनन्य परायणम अन्यथा हृदय सन्निहिते हृदय मम यदि समर्थ्यसे मदीक्षणे मदन बाण हतो अस्मि हतः पुनः। राजा शकुंतला की बात को सुनकर के जो है कह रहा है कि मदीक्षण, कि हे मादक मदमस्त नेत्रों वाली, कि हे मादक नेत्रों वाली शकुंतला, हृदय सन्निहिते,
यदि मेरे और मादक नेत्रों वाली और हृदय सन्निहिते कि मेरे हृदय में निवास करने वाली अनन्य परायण किसी अन्य के ऊपर अनासक्त इदम मेरे इस हृदय को कि हे मादक नेत्रों वाली मेरे हृदय में निवास करने वाली अनन्य परायणम किसी अन्य पर अनासक्त मेरे इस हृदय को यदि अन्यथा सामर्थ्य से यदि तुम अन्यथा समझती हो तथा अन्य आसक्त समझती हो, यदि तुम ऐसा समझती हो कि मैं जो है किसी और के ऊपर आसक्त हूँ, तो मदन बाण हत है कामदेव के बाणों से आहत हुआ भी पुनः हत अस्मि मैं जो है पुनः मारा जा रहा हूँ। कि राजा जो है उसके कथन का आशय यह है कि मेरा हृदय अन्य किसी पर आसक्त नहीं है, कि यह तो तुम्हारे ही कारण कामदेव के बाणों से आहत है, परंतु यदि तुम मेरे इस आसक्त हृदय को अन्यासक्त समझती हो, अर्थात मैं किसी अन्य के ऊपर आसक्त हूँ, तो फिर मैं मारा जाऊँगा कि काम से अत्यधिक संतप्त होने के कारण जीवित नहीं रह पाऊँगा। तो तुम्हारी जो अन्यासक्त होने की जो आशंका है मन में, इस आशंका को जो है ये अनुचित है, इस आशंका का परित्याग कर दो। कि जो श्लोक बताया है, इस श्लोक में जो है राजा की अटूट प्रेम आसक्ति व्यक्त हुई है। इसमें जो है शकुंतला के प्रति आसक्ति एवं अनन्य भाव को जो है यहाँ प्रकट किया गया है। साथ ही आगे जो है फिर अनसुईया कहती है वयस्य बहुवल्लभा राजा न श्रूयन्ते, कि राजा ऐसा सुना जाता है कि राजा जो है उनके अंतःपुर में बहुत सी रानियाँ होती हैं, कि राजा जो है उनके बहुत सी रानियाँ होती हैं, ऐसा जो है सुना जाता है, उनकी बहुत सी प्रिय रानियाँ होती हैं। यथा जिससे नौ प्रिय सखो, हमारी जो है प्रिय सखी है यह बंधुजन शोचनीय न भवती, कि हमारी प्रिय सखी बंधुजनों के बांधवजनों के शोक का कारण न बने तथा निवर्त्य, इस प्रकार से ऐसा कोई उपाय कीजिए कि हमारी ये सखी जो है किसी बंधुजनों के लिए शोचनीय न हो, वैसा व्यवहार कीजिए। अर्थात इस बहुत सी रानियाँ होती हैं राजा के लिए, ऐसा सुना है हमने, लेकिन इस शकुंतला जो के प्रति भी आप अपने को आसक्त बता रहे हो, यदि शकुंतला को आप स्वीकार कर लेते हो और बाद में आप अन्य रानियों के ऊपर भी आसक्त रहते हो, तो इसको लेकर के कहीं बाद में हमारे जो स्वजन आदि हैं, बंधु बांधव हैं, उनको जो है पछताना नहीं पड़े। तो हमारी प्रिय सखी स्वजनों के शोक का कारण नहीं बने। राजा कहता है भद्रे किम बहुना, कि हे भद्रे, कि हे कल्याणी, किम बहुना, और अधिक क्या कहूँ। परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना च उर्वी सखी च युवयो रियम। ये महत्वपूर्ण श्लोक है और परीक्षा में जो है ये आ जाता है कि राजा अब शकुंतला के उसकी सखियों के द्वारा ये पूछने पर कि कहीं हमारी सखी जो है बंधु बांधवों के द्वारा शोक का कारण नहीं बने, तो राजा कह रहा है कि और अधिक क्या कहूँ, मैं तो इतना ही कहना पर्याप्त होगा, इतना ही कह सकता हूँ कि परिग्रह बहुत्वे अपि, बहुत सी पत्नियों के रहने पर भी, मे कुलस्य, कि मेरे कुल की द्वे प्रतिष्ठे, कि दो प्रतिष्ठा हैं, दो ही गौरव हैं, कि यद्यपि मेरे अंतःपुर में बहुत सी रानियां हैं, बहुत सी पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी मेरे कुल की जो प्रतिष्ठा है, कुल के जो गौरव हैं, वो दो ही हैं। समुद्र रसना उर्वीम च, कि एक तो समुद्र जिसकी मेखला है, ऐसी समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी, और यम युवयो सखी च, और आप दोनों की युवयो, कि आप दोनों की यम सखी च, यह सहेली, कि बहुत सी पत्नियों के होते हुए भी मेरे कुल की दो प्रतिष्ठाएं हैं, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी और दूसरी आपकी यह सखी। कि अनसुईया के द्वारा अंतःपुर की रानियों के मध्य में राजा दुष्यंत शकुंतला को कितना सम्मान दे पाएगा, इसकी आशंका जो है दोनों सखियों के मन में होती है। तो ऐसा पूछे जाने पर कि हमारी सखियां कहीं बंधु बांधवों के बीच में जो है पश्चाताप का पात्र नहीं बन जाए, उपवास का पात्र नहीं बन जाए, तो इस प्रकार भाव के भाव प्रकट करने पर राजा कहता है कि मेरे अंतःपुर में यद्यपि बहुत सी रानियां हैं, परंतु मेरे वंश के लिए समुद्र तक विस्तृत राज्य के समान ही, कि समुद्र पर्यंत फैली हुई जो पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी तक मेरा राज्य फैला हुआ है। तो ऐसे राज्य के समान ही तुम्हारी सखी जो है वो भी गौरव स्वरूप है। इसकी प्रतिष्ठा से ही मेरे कुल की भी प्रतिष्ठा है। अर्थात बहुत सी रानियों के होने पर भी उन सभी रानियों के मध्य में
सर्वाधिक सम्मान जो है इस शकुंतला को दिया जाएगा। कि परिग्रह, यहाँ पर शब्द आया है कि परिग्रह बहुत्वे अपि। तो परिग्रह जो है, इस परिग्रह का सामान्य आशय है कि लौकिक व्यवहार से विवाह करना अथवा मर्यादा पूर्वक पति पत्नी जो है संबंध में आबद्ध होना। यहाँ परिग्रह बहुत्वे अपि से राजा ने यह ध्वनित किया है कि शकुंतला तो हृदय वल्लभा पहले से है, परिग्रह बाद में है। अन्य रानियां तो मात्र परिग्रहिता हैं और शकुंतला तो जो है मेरे हृदय में निवास करती है। और द्वे प्रतिष्ठे में दोनों प्रतिष्ठा की हेतुभूत हैं कि यहाँ पर जो है दो प्रतिष्ठा दुष्यंत ने बताई है, अपने कुल का गौरव जो है दो बताया है कि समुद्र पर्यंत फैली हुई पृथ्वी, समुद्र जिसकी मेखला है ऐसी पृथ्वी अर्थात उसका राज्य शासन, और दूसरा यह सखी, उन दोनों की सखी अर्थात शकुंतला। तो सभी रानियों के मध्य जो है इस शकुंतला को पूर्ण सम्मान पूर्ण आदर जो है दिया जाएगा। इसका विषय में ये कह करके राजा उन दोनों सखियों को आश्वस्त करता है। अब जो है दोनों सखियाँ उसको सुन करके राजा की बात को कहती हैं निवृत्ते स्वः, कि हम दोनों जो है प्रसन्न हो गई हैं, अर्थात अब हम निश्चिंत हो गई हैं। प्रियंवदा स दृष्टिक्षेपम, दृष्टि डाल करके अनसुये यथा एष इतो दत्त दृष्टि ही उत्सुको मृगपोतको मात्रम अन्विष्यति एहि संयोज्या एनम। कि ये हे अनसुईया, यथ एष दितो दत्त दृष्टि, इधर की ओर ही दृष्टि लगाए हुए, उत्सुको अत्यधिक उत्कंठित, मृगपोत को कि मृग शावक जो है ये मात्रम अन्विष्यति, यह जो है अपनी माता जो है उस माता को ढूंढ रहा है। यही संयोज्या एनम, तो आओ उससे इसको मिला दें। कि यहाँ पर जब दोनों सखियाँ निश्चिंत हो जाती हैं तो उन दोनों को अकेला छोड़ने के लिए, उन दोनों को समय देने के लिए कि जो प्रेमवदा है वो अनसुईया को कहती है कि हमें, अप्रत्यक्ष रूप से उसको कहती है कि हमें जो है अब यहाँ से चलना चाहिए। तो वो एक स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकती, इसलिए वो मृग शावक के बच्चे को देखती हुई कहती है कि मृग शावक है, ये अपनी माता को ढूंढ रहा है, तो आओ अब हम इसको इससे मिला देते हैं। ऐसा कह करके वो दोनों शकुंतला और दुष्यंत को एकांत में छोड़ करके चली जाती हैं। शकुंतला हला ए शरणा अस्मि, उन दोनों सखियों को जाता हुआ देख करके शकुंतला कहती है कि हे सखियों, मैं असहाय रह गई हूँ। अन्य तरह युव्यो आगच्छतु, कि तुम दोनों में से एक मेरे पास यहाँ जाओ और एक जो है मृग के शावक को उसकी माता तक पहुँचा दो। दोनों कहती हैं पृथिव्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते, कि जो पृथ्वी का रक्षक है वह तुम्हारे पास में विद्यमान है। कि जो पृथ्वी की रक्षा करने वाला है राजा दुष्यंत है वो स्वयं तुम्हारे पास उपस्थित है, तो तुम असहाय कैसे हो सकती हो। ऐसा कह करके दोनों सखियाँ चली जाती हैं। शकुंतला कथम गतेव, क्या दोनों चली गई हैं। राजा अलम आवेगेन, ये व्यथित मतो, घबराओ नहीं। ननु वयम आराधयिता जनः तव समीपम वर्तते, कि तुम्हारी सेवा करने वाला, तुमको चाहने वाला, तुम पर आसक्त तुम्हारा सेवक जो है वो तुम्हारे पास में उपस्थित है। शकुंतला को राजा के पास अकेली छोड़कर दोनों सखियाँ चली जाती हैं। तब शकुंतला स्वयं को असहाय मानकर व्याकुल होती है। तो राजा जो है उचित अवसर पाकर कहता है कि उस सखियों की जगह सेवा करने के लिए यह सेवक तो उपस्थित है। और फिर आगे श्लोक के माध्यम से वो बता रहा है कि ऐसा क्या करूं जिसके द्वारा तुम्हारा जो संताप है, तुम्हारा जो कष्ट है, तुम्हारी जो थकान है वो जो है कुछ कम हो। किम शीतले ही क्लम विनोदी भी आर्धवातान संचार्यामी नलिनी दल ताल वृंते ही अंके निधाय करघोरु यथा सुखम ते संवाहयामी चरणाउत पद्म ताम्रो। कि यहाँ पर एक शब्द आया करघोरु, अर्थात कलाई जो होती है उस कलाई से लेकर के कनिष्ठिका जो उंगली है, सबसे छोटी जो उंगली है उसके मूल तक के का जो हस्तभाग होता है उसको जो है करभ कहते हैं। यह भाग सुडोल होता है और ऊपर से नीचे की ओर उतार वाला होता है, अतः ऐसे ही करभ के समान उरु वाली। दूसरा करभ जो है हाथी के बच्चे को भी कहते हैं कि उसके सूंड की तरह कामिनी की भी जो है जंघाएं बताई गई हैं कि इनका आकार कोमलता जो है उस करभ के समान ही होता है। तो राजा दुष्यंत जो है कह रहा है किम शीतले ही, तो क्या शीतल अर्थात ठंडी, क्लम विनोदी भी परिश्रम को थकान को दूर करने वाले,
नलिनी दल ताल वनते ही, नलिनी दल कमलनी के जो पत्ते हैं उन पत्तों के, ताल वनते ही उन पत्तों के पंखों से, आर्द्रवातान जल कणों से मिश्रित, आर्द्रवातान कि जल कणों से युक्त जो हवा है उस हवा को संचारयामी मैं करूँ, कि कमलनी के जो पत्ते हैं उन पत्तों से मैं जो है हवा करूँ जिससे तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी थकान जो है वो कुछ कम हो। और पत्ते भी कैसे, जल में डुबोए हुए, उन कमलनी के पत्तों में जिनमें जल लगा हुआ है, ऐसे जल कणों से युक्त जो है हवा है उस वैसी हवा में करूँ। फिर आगे कहता है कि उत अथवा हे करभोरु, हे करभ के समान, करभ के तुल्य जंघाओं वाली, ते पद्म ताम्रो तुम्हारे कमल के समान, पद्म कमल के समान, ताम्रो रक्ताभ वर्ण के, कमल के समान वर्ण वाले जो तुम्हारे चरणों, जो तुम्हारे दोनों पैर हैं उन पैरों को अंके निधाय, अपने अंक में, अपने गोद में निधाए रख करके, यथा सुखम कि जिस प्रकार से तुम्हें कुछ आराम मिले, तुम्हारी थकान दूर हो, ऐसा जो है मैं संभाव्यामी उन पैरों को दबाऊं कि इस प्रकार से जो है तुम्हारे पैरों को सहलाऊं। कि यहाँ जो है दुष्यंत शकुंतला कह रहा है कि परिश्रम को दूर करने वाले कि कमलनी के जो पत्ते हैं उन पत्तों से बने पंखों से शीतल और जलकणों से जो ठंडी हवा है, भीनी भीनी खुशबू वाली जो हवा है, उस हवा को मैं करूं जिससे तुम्हें कुछ आराम मिले, तुम्हारी जो संताप है वो कुछ कम हो, अथवा अपनी गोद में रख करके तुम्हारे कमल के समान सुकोम, अत्यधिक कोमल रक्ताभ जो तुम्हारे चरण हैं उन चरणों को सहलाओ। इस प्रकार राजा यहाँ अनेक प्रकार की उक्तियों से शकुंतला जो है उस शकुंतला को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है, किसी प्रकार से शकुंतला जो है प्रसन्न हो जाए, उसका श्रम, उसका थकान जो है वो कुछ कम हो जाए। अगला जो है हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे, अगले श्लोक से।